हाय बच्चों, आज हम क्लास 9 के मैथ में यानी क्लास 9 के कुछ सवालों पर आज हम बात करेंगे जो कि लिखा हुआ बोर्ड पर है। देखिए प्रश्नावली आपका 13.8। इन्हीं सवालों को हम सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा जिद था तो मैंने सोचा कि ये सवालों को हम डील करें। देखिए पहला नंबर ही यह चैप्टर का सवाल है और ये गोले से है ना। तो गोले से देखिए कह रहा है क्या कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। निम्न का मतलब नीचे नीचे लिखा हुआ है और फर्स्ट ही सवाल में देखिए आपको दिया हुआ है त्रिज्या यानी r का मान दिया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, इस गोले का आकृति बनाइए, ठीक है, और गोले की आकृति बनाइए और इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को इसको दर्शाइए। बिल्कुल ही आसान है। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कि r इक्वल 7 cm और गोले की क्या कहा है निकालने, आयतन का है ना। तो गोले की आयतन बराबर लिखिए, आयतन बराबर सूत्र क्या आता है 1/4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब, r का मान 7 है, इसे हम 3 बार लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब इसमें है क्या, कटा दीजिए फटाफट। जैसे कटाते हैं तो आ जाता है आपका 4 इंटू हो जाता है 22 इंटू 7/3 और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबको गुणा करते हैं। 22 गुना 4 हो गया आपका 88, 7 गुना 7 हो गया आपका 49 और अपॉन में है 3। और ये 88 गुना 49 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है आपका कितना, गुना ही करके देख लिया जाए, ये हो जाता है आपका 43/12/3 और इनमें इससे भाग दे दीजिए। आपको पता है कि जब आयतन कहा है और ये सेंटीमीटर यूनिट है उनका तो ये क्यूब में हो ही जाएगा और 3 से अगर भाग दे देते हैं इसमें हो जाता है 1437 पॉइंट हो जाता है आपका 3 और ये सेंटीमीटर की यूनिट इसका छोड़ना नहीं है। अगर यूनिट आप छोड़ते हैं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में। चलिए आज ये आपका पहला सवाल सॉल्व किया और अब हम फिर दूसरे सवालों पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इनको हम मिटा देते हैं। चलिए अगर आपने देखा कि गोले का ही सवाल था और गोले का हमने पहला सवाल को सॉल्व किया, सेम उसी तरह आप दूसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। देखिए उसी तरह से भी आप एक आकृति का निर्माण कीजिए, एक आकृति बनाइए और इस आकृति का बनाना, गोले की ही बात कर रहा हूँ, गोले का आकृति बनाया और इसका भी त्रिज्या आपको दिया हुआ है 0.63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। r का मान हो गया आपका 0.36 सेंटीमीटर और उसी तरह देखा इसमें लिखिए गोले का आयतन बराबर, तो सूत्र होता 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब यानी 0.63 का क्यूब कर देंगे, यानी 3 बार इसको लिखना है यानी ये हो गया और एक बार लिख देते हैं ये। मतलब आप जानते हैं कि जब पॉइंट में आता है तो पॉइंट उड़ने पर नीचे एक आता है और उसके बाद जितने अंक उतने जीरो, यानी 2 अंक है तो 2 जीरो। सेम इसमें भी आप कर लीजिए, सेम भी इसमें भी कर लीजिए आप। अब देखिए अब तो आपको गुणा भाग करना है और आपको तो गुणा भाग करने आता ही है। इसको हम जल्द में गुणा करके मतलब देखते हैं कि क्या होता है। आप इसको कटाइए इस तरह से, पहले एक बार हम लिख लें यहाँ पर 4/3 यानी 4/3 22/7 और गुना 63/100 3 बार लिखना है। 63/100 गुना 63/100
और गुना 63/100। ये कट रहा है, यहाँ इसको कटा दीजिए ना। 9 सत्ते 63, 3 तिया 9। अब कोई अंक नहीं कटने वाला है तो क्या कीजिएगा, इसमें गुना कर देना है, कर दीजिए गुना। यानी कि 4 गुना हो गया आपका 22 गुना 3 गुना 63 गुना 63 बटे 1 गुना 1 गुना 1 1 2 2 4 2 6 6 जीरो हो जाएगा। इस पर 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया ना। अब इस दोनों को सबको गुना कर दीजिए, यानी हो गया आपका ये 88 गुना 3 और गुना 63 गुना 63 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। सबको अगर हम लोग गुना करते हैं, सबको अगर हम लोग गुना करते हैं तो सबको गुना करने के बाद आ जाएगा आपका 10 46 10 47 816 10 47 816 और बटे इस पर 1 पर आप 6 जीरो लिख दीजिए। भाग देना आसान है जीरो वाला, जितना जीरो नीचे हो उतने अंक के बाद आप पॉइंट दे दीजिए, यानी दशमलव दे दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले सब वाला ऊपर वाला लीजिए 10 47 816 सब सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि आयतन हम लोग निकाल रहे थे, भूलिए नहीं। अब भाग दीजिए 1 2 3 4 5 6 6 जीरो से भाग दीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 और 1 6 आ गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया। बस ये आंसर सॉल्व हो गया। यहाँ में लिख सकते हैं लगभग इसको 1.05 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आंसर हो गया। अब हम आपके साथ मिलते हैं अगले सवाल में, यानी सवाल संख्या 2 में। ये आपका प्रश्न संख्या 1 का रोमन संख्या 1 2 है, और अगले सवाल में मिलते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए आज हम लोग फिर अगले वीडियो जो आपके वही प्रश्नावली के लगातार प्रश्न संख्या पर हम बात कर रहे हैं। अभी आपने 1 नंबर को सीखा जिसमें कि 2 प्रश्न थे, और ये 2 नंबर प्रश्न में भी 2 आपका प्रश्न है। देखते हैं कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार जो गेंद है उनके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना, जिसका व्यास निम्नलिखित दिया हुआ है। कहता है गोला है, वो गोला को जो उठा फेंका होगा पानी में, जो वह पानी में जो फेंका वहां का जो पानी हटा उस जगह का, उसी जगह का कह रहा है कि आयतन निकाल के बताइए। और आपको व्यास दिया हुआ है, पहले वाला वीडियो हम देखे थे, आप पहले वाला सवाल में देखें कि उसमें त्रिज्या का मान दिया है। अब इसमें देखिए व्यास दिया हुआ है, तो बच्चों आपको तो पता है कि व्यास अगर दिया रहे, यानी कि आपको देखिए 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं हम, वहां से उतार लेते हैं, ये 28 सेंटीमीटर है, यानी व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर। तो आर निकालना है, तो आर बराबर तो आपको सूत्र आता ही है, इतना भी आप कमजोर नहीं है, जो कि देखिए कि ये हो गया आपका d/2 यानी कि 28 cm/2, और इनसे डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, भाग गया 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या का बना दे। अब गोले का आयतन जिस तरह से पिछले वाला सवाल में आप बनाए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए। लिखिए गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन बराबर, तो बोले का आयतन बराबर वही 4/3 पाई आर क्यूब, तो बिठा लीजिए इस पर 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर का मान है 14, इसको 3 बार आप लिख दीजिए। लिख दी। अब आपको इसको करना क्या है, देखिए नीचे जगह नहीं है इसलिए हम साइड में लेके चलते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पर है आपका 14/3, इसको कटा लीजिए यहीं पर थोड़ा, जो कटने वाला होता है। देखिए 7 दूनी 14, अब कोई ऐसा नहीं बचा जो कटेगा ना, तो आप एक काम कीजिए, सब ऊपर वाला को गुणा कर दिया, नीचे वाला से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका कितना 14/3, और एक साथ करिए तो करिए
देखते हैं 22 गुना हो गया आपका 2 गुना 14 गुना 14 ना। तो ये सब ऊपर वाला को गुना कर दिया, नीचे 3 से भाग दे दीजिए। तो गुना करते हैं, हम गुना करते हैं, आपको हो जाता है 4 गुना 22 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 88 और गुना 2 और गुना 14 के लिए ये हो जाएगा 196 ना। 196 हो गया। अब ये दोनों को भी गुना आप कर लीजिए ना। तो देखते हैं ये हो गया आपका 88 गुना 6 दूनी 12 के लिए 2 बाकी बचे 1 और 19 दूनी 38 38 और 1 आपका हो गया कितना 39 ना। अब ये और बटे में आपका 3 है, ये है और ये 3 से आपको भाग देना है अब ना। तो आप गुना करके भाग दे दीजिए। देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे ना। तो ये 88 गुना 392 किए तो आ गया मेरा कितना ना, ये हो गया आपका 34496/3 और इसमें आप इससे भाग दे दीजिए तो आपका भागफल प्राप्त हो गया। अब इसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो आयतन निकाले तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बस सॉल्व हो गया। यहीं पर आंसर आपका हो गया ना। चलिए अभी आपने देखा ये सवाल, इन्हीं का सेम दूसरा सवाल है यहाँ पर और आप इसे बनाइए, इसे अब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हम ये दो खत्म कर दिया। अब तीसरे नंबर सवाल पर मिलते हैं फिर, बस आज इतना ही।